हेलो नमस्कार दोस्तों हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं लुसेंट से। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पहले लुसेंट का जितना भी प्राचीन भारत का इतिहास के टॉपिक है वो सब हम पढ़ाई कर चुके हैं। आज मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे और जो है इसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हमने हाईलाइट किया है। इसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, लुसेंट एक खुद शॉर्ट नोट्स है और इसे जो है हम आसान भाषाओं में समझेंगे, जैसे कि पहले के वीडियो में हमने समझाया है आपको। अगर आपका स्लो स्पीड लगता है वीडियो का तो आप इसे जो है 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य, सबसे पहले हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य की जो है जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें जो है कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र बुक से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जो है इंडिका के द्वारा भी हमें इस मेगास्थनीज के द्वारा रचित इंडिका जो पुस्तक है उसके द्वारा भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और अभिलेख यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनके द्वारा और जो है जूनागढ़ के अभिलेख के द्वारा भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के जो है संस्थापक या प्रथम शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम और बात करें, देखिए जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंट्रोकोटस कहा है। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृष्ण यानी कि निम्न कोटि का जो है कहा गया है। विशाख दत्त द्वारा जो है मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृष्ण या निम्न कोटि का कहा गया है। अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने जो है सर्वप्रथम जो है पंजाब पर आक्रमण किया और वहाँ के जो है यूनानी राजा फिलिपिन को जो है हराकर वहाँ पर जो है विजय प्राप्त किया था और इनका जो है प्रथम विजय था पंजाब पर। आगे हम बात करते हैं और जो है घनानंद को हराने में जो है चाणक्य, जिसे जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद किया था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। और जो इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, यानी कि चाणक्य द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध है राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर जो है 322 ईसा पूर्व में बैठा था और चंद्रगुप्त जैन धर्म का फॉलोवर था। आगे हम बात करते हैं तो और चंद्रगुप्त ने अपना जो है अंतिम समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। और चंद्रगुप्त ने जो है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकड निकेटर को हराया था, जो सिकंदर का सेनापति था। और जो है चंद्रगुप्त और सेल्यूकड निकेटर के बीच का युद्ध जो हुआ था वो सिंधु नदी किनारे हुआ था। और इस युद्ध में जो है सेल्यूकड निकेटर हार गया था और जो है इनके बीच संधि हुई थी, जिसके अनुसार जो है सेल्यूकड निकेटर ने जो है अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना भी बोला जाता है कि शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। और जो है और संधि के अनुसार जो है इन्होंने 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और जो है और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गुरु भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की जो है दीक्षा ली थी। और मेगास्थनीज सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। और मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है, इसके द्वारा इसमें जो लिखा गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए इनमें लिखा गया है इंडिका में बताया गया है सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। कुछ पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं और उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। अब हम बात करते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है।
2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। आगे बात करते हैं, तो इससे पहले हम जान लेते हैं रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें जो है चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जो कि सौराष्ट्र में है। और अशोक के गवर्नर तुशाक ने जो है पुनः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो है युद्ध का वर्णन जो है एपियानस ने किया है। और जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था सिंधु नदी के तट पर, उसका वर्णन जो है एपियानस के द्वारा जो है किया गया है। और प्लूटो के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को जो है 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में मैसूर में सरबन बेलगोला में, जो कि सरबन बेलगोला यानी कि चंद्रगिरी पहाड़ी में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है संलेखना पद्धति के द्वारा हुआ था, उनके उपवास के द्वारा जो है मृत्यु हुआ था। आगे हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए, बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और सम्राट अशोक का जो है वह पिता था। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। इन्हें जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाश, मतलब शत्रु का नाश करने वाला, या इसे बोलते हैं अमित्रोचेटस। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था, यानी कि फॉलोवर था। और इन्हें जो है वायु पुराण में जो है बिंदुसार को जो है भद्रसार कहा गया है, या वारिसार, भद्रसार या वारिसार कहा गया है। आगे हम बात करते हैं, स्ट्रोबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटीयोकस ने जो है बिंदुसार को दरबार में डायमेकस नामक राजदूत जो है भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का जो है उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है किसको भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा गया था। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार के दरबार में जो है डायमेकस को भेजा गया, यानी कि राजदूत के तौर पर। आगे हम बात करते हैं, जैन धर्म में जो बिंदुसार को जो है सिंहसेन कहा गया है। और बिंदुसार के शासक में जो है तक्षशिला यानी कि सिंधु झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में जो है अशोक को भेजा था। एथेन के अनुसार बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। लेकिन मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए गए, लेकिन एक दार्शनिक जो है नहीं भेजा गया। और यह कहा गया यूनानियों के द्वारा कि यूनानी कानून के अनुसार जो है दार्शनिक का जो है क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने जो है बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता बताया है। 16 राज्यों को विजेता जो कौन बताया है, तो वह बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ के द्वारा जो है बताया गया है। आगे हम बात करते हैं अशोक के बारे में। उससे पहले हम बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं फिर से। देखिए, बिंदुसार जो थे उनकी जो है 16 रानियाँ थी और उनके जो है 101 पुत्र हुए थे, जिसमें जो अशोक जो था सबसे ज़्यादा जो है विद्वान था, यानी कि समझदार था। और जो है अशोक ने जो है अपने जो इसका जो है एक सगा भाई था जिसका नाम था विक्ताशोक। अशोक ने जो है अपने जो है 99 भाइयों को मार करके जो है सिंहासन पर बैठा था। इसका जो है सिंहासन रोहन जो है 273 ईस्वी में हो गया था, लेकिन 4 साल बाद जो है ये 259 ईसा पूर्व जो है मगध की गद्दी पर बैठा था अशोक। और राजगद्दी बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। जिस समय वो राजगद्दी में नहीं बैठा, उससे पहले जो है अवंती का राज्यपाल था। और जो है मक्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। पुराणों में जो है अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष
यानी कि 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसिल पर जो है अधिकार कर लिया। और इसके बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जब कलिंग का युद्ध हुआ था इसमें इतना मारकाट हुआ था कि इनको देख करके जो है हृदय परिवर्तन इतना हो गया था। आगे बात करते हैं। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा यानी कि फिलाडेल्फस यानी कि टोलमी द्वितीय जिन्हें कहा जाता है ने पाटलिपुत्र में जो है डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था जो अशोक के दरबार में रहता था। और जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने जो है अशोक को जो है बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा दी थी। उपगुप्त अशोक ने जो है आजीविकों को रहने हेतु आजीविकों संप्रदाय के आजीविक संप्रदाय जो थे उनको रहने के लिए जो है बाबर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में स्थित है 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका नाम है कज्र गुफा, चौपार गुफा, सुदाम गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा। अशोक के पुत्र दशरथ ने जो है आजीविक संप्रदाय को जो है नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में जो है आजीविकों का उल्लेख किया गया है। आजीविक संप्रदाय का जो है उल्लेख किया गया है। आजीविक संप्रदाय का स्थापना जो है मखली गौसाल ने की थी। और जो है अशोक की माता का नाम जो है शुभद्रांगी था। और जो है अशोक का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि जो था देवनाथ प्रियदर्शी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। और जो है बौद्ध परंपरा और उनके लिपि के अनुसार अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है उत्तर भारत यानी कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और जो है शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। और खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ अभिलेख और तीसरा जो है गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में जो है पाद्रेटी थेंस थेलर ने की थी। और इनकी संख्या जो है 14 है, यानी कि जो है 2000 साल बाद, जब इनका शासन के जो है 2000 साल बाद जो है इनका जो शिलालेख का खोज किया गया था 1750 ईस्वी में। आगे बात करते हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो है सबसे बड़ी सफलता जो है 1837 में जो है जेम्स प्रिसेप को हुई थी, यानी कि 2100 साल बाद जो है इनका अभिलेख को पढ़ा गया। तो ये जो है अशोक के प्रमुख शिलालेख है, उनमें जो है वर्णित विषय है। क्या क्या वर्णित विषय है? प्रथम शिलालेख है जिसमें जो है पशु बलिदान की निंदा किया गया। दूसरा अभिलेख में जो है अशोक ने जो है मनुष्य और पशु दोनों को जो है चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा अभिलेख में जो है राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सारा अभिलेख आपको बुक में होगा, अभी पढ़ सकते हैं। और चौथे अभिलेख में बताया गया है जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की जो है घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में जो है धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा अभिलेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां अभिलेख में जो है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से आप देखिए 11वां अभिलेख जो है जिसमें जो है धम्म की व्याख्या की गई है। और जो है 13वें अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात को बताया गया है 13वें शिलालेख में। इसको याद रखना है आपको। जो सब हाईलाइट किए हैं वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस सबको याद रखना है आपको। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, जिसमें जो है प्रयाग स्तंभ लेख या इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी बोला जाता है, या इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहा जाता है इन्हें। इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख। देखिए यह अभिलेख जो था कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन इस स्तंभ को जो है अकबर ने जो है इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था।
दूसरा है दिल्ली टोकरा, वो दिल्ली और टोकरा ये दो स्थान है। यह स्तंभ लेख जो है फिरोज तुगलक के द्वारा जो है टोपरा से दिल्ली लाया गया था। आगे बात करते हैं दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था। और जो है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण जो कि बिहार में स्थित है। इसकी खोज जो है 1872 ईस्वी में जो है कार्लायल ने की थी। और लोरिया अरे राज अभिलेख, यह जो है बिहार में स्थित है जो कि चंपारण जिला में है। और जो है लोरिया नंदगढ़ अभिलेख, यह जो है चंपारण यानी कि बिहार में ही स्थित है। इस पर जो है मोर का जो है चित्र बनाया है। और जो कौशाम्बी अभिलेख जो है उसे जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। और जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रूमी दई है। और इसी में जो है लुम्बी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का जो है 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख है। आगे हम बात करते हैं अशोक का जो है सार ए कुना मतलब कंदहार अभिलेख जो है ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। और जो है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के लिए जो है पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांच परखा जाता था, जिसे जो है उपधा परीक्षा कहा जाता है। जिस प्रकार जो है अभी के जो है आईएएस के इंटरव्यू लिया जाता है, उसी प्रकार जो है मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति किया जाता था उस समय। आगे बात करते हैं सम्राट की सहायता के लिए जो है एक मंत्री परिषद होती थी, जिनमें जो है सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। और जो है अर्थशास्त्र में शिस्त अस्थ अधिकारियों के रूप में जो है तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे जो है महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या जो महामात्र की संख्या जो थी वो 18 थी। और अर्थशास्त्र में जो है 4 जासूस को कहा गया है। आगे बात करते हैं अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य में जो है प्रांतों की संख्या 5 थी। और प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता था। और ये 5 प्रांत जो है यहाँ है, जैसे कि जो हो गया उत्तरापथ प्रांत, इसकी राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र प्रांत जिसकी राजधानी जो है उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी जो है तोसिल थी। और जो है चौथा प्रांत दक्षिणापथ प्रांत जिसकी राजधानी जो थी स्वर्णागिरी था। और जो है प्रासी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। आगे बात करते हैं प्रांतों के प्रशासक जो थे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। और प्रांतों का विभाजन जो है विषय में किया गया था और जो विषयपति के अधीन होते थे। और जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी, जिसका मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में जो बताया गया है वर्णित तीर्थ यानी कि तीर्थ को जो मुख्य अधिकारी कहा जाता है। उनमें जो मंत्री जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, पुरोहित जो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता है, सेनापति जो सैन्य विभाग का प्रधान होता है, युवराज जो राज्यपुत्र यानी कि जो राजा का पुत्र होता है यानी कि जो उत्तराधिकारी होता है। और जो है दोवारिक जो राजकीय द्वार रक्षक होता है, जो राज्य के द्वार का रक्षा करता है। इसी प्रकार से ये सारा कुछ बताया गया है। जितने भी अधिकारी हैं उनका नाम दिया गया है, उनका जो है क्या क्या विभाग में क्या काम करना है। आगे बात करते हैं प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगाथनीज के अनुसार जो है नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में जो है मूल्य का जो है 10वां भाग जो है वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को जो है मृत्यु दंड तक दिया जाता था। यानी कि आप कोई सामान जो है 50 रुपये का बनाते हैं, उसे जो है अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हैं तो उसका जो है 10वां हिस्सा यानी कि जो है 100 रुपये में 10वां हिस्सा यानी 10 रुपये जो है आपको जो है टैक्स के रूप में आपको राजा को पे करना है। यानी कि जो है 50 रुपये का सामान बनाए, आप उसको 100 रुपये में बेचे, यानी कि जो है उसमें से 10 रुपये जो आपको राजा को देना पड़ेगा। और जो बच गया 90 रुपये, आपको 50 रुपये तो उसका लग गया बनाने में, 40 रुपये बचा वो आपका हुआ। एक 10वां हिस्सा जितना में आप बेच रहे हैं उसका 10वां हिस्सा जो है आपको टैक्स के रूप में राजा को देना होता था। आगे बात करते हैं मेगाथनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण जो है अधिकारी था। एग्रोनोमाई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी था। और जो है जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग जो है 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। किसके अनुसार? जस्टिन के अनुसार। आगे बात करते हैं जस्टिन नामक
यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम और उत्तर भारत पर सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को जो है नायक कहा जाता है, और जो है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। आगे हम बात करते हैं मेगास्थनीज के अनुसार जो है सेना का रखरखाव जो है 5 सदस्य यानी कि जो है 6 समितियां करती थी। किसके अनुसार? तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है सेना का रखरखाव जो है 6 समितियां करती थी। मौर्य समाज में जो है गुप्तचर विभाग जो है महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था, और अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को जो है गूढ़ पुरुष कहा गया है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है संस्था कहा जाता था, और जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को जो है संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था, यानी कि जो है न्यायाधीश होते थे उनको जो राजुक कहा जाता था, और सरकारी भूमि को जो है सीता भूमि कहा जाता था, और बिना वर्षा की अच्छी पैदावार होने वाली भूमि को जो है अदेव मातृक कहा जाता था, अदेव मातृक भूमि कहा जाता था। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी, और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। और जो बात करते हैं मौर्य साम्राज्य जो है 137 वर्ष तक जो है शासन किया था, और जो है भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य वंश में जो है 10 राजा हुए, जबकि जो वायु पुराण के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य में जो है 9 राजा हुए हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद था, जिनकी हत्या जो है सेनापति जो है इनके सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग ने 1885 ईस्वी पूर्व में कर दी थी, और मगध पर जो है शुंग वंश को जो है ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे। तो आगे हम जो है ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।